नवरात्रि के आखिरी दिन आज शाम से ही आपको बता दें यहाँ पर माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर जहां आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आज शाम से ही आपको बता दें माता रानी की प्रतिमाओं के जो विसर्जन का दौर है वो शुरू हो जाएगा, जहां विशेष विसर्जन कुंड भी यहाँ पर बनाए गए हैं। बड़ी से बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर किया जा सकेगा। चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल आपको बता दें दशहरा मनाया जाएगा, जिसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रावण और कुंभकर्ण के यहाँ पर विशालकाय पुतले जलते हुए नजर आएंगे। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयदशमी की यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलेगी। दशहरा देखने लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। तो यहाँ पर तैयारियां विसर्जन को लेकर भी पूरी हो चुकी हैं। साथ ही कल दशहरा मनाया जाएगा, जिसके लिए भी तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर शुरू हैं और तैयारियों का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं, जहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात बाधित ना हो, किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी तैयारियां की गई हैं। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन और आज शाम से ही आपको बता दें माता रानी की प्रतिमाओं के जो विसर्जन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। विशेष विसर्जन कुंज यहाँ पर बनाए गए हैं। बड़ी से बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर इन कुंज में किया जा सकता है। साथ ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से। यातायात की बात करें तो यातायात व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। कल दशहरा मनाया जाएगा, दशहरा को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रावण और कुंभकर्ण के यहाँ पर विशालकाय पुतले जलेंगे, जहां सत्य पर सत्य की जीत के पर्व को मनाया जाएगा। विजयदशमी का ये महापर्व, जहां इसकी एक सुंदर तस्वीर कल देखने को मिलेगी। दशहरा देखने लाखों की संख्या में आपको बता दें लोग पहुंचते हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और व्यापक व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जहां आज नवरात्रि का आखिरी दिन और जो है पूरे देश में खासा उत्साह 9 दिन तक देखने को मिला। चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से भी रही, कोई भी अप्रिय घटना न हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन काम करता हुआ नजर आया। और आज शाम से ही यहाँ पर माता रानी की प्रतिमाओं के विसर्जन का जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। विशेष विसर्जन कुंज भी बनाए गए हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। बड़ी से बड़ी प्रतिमाओं को यहाँ पर कुंज में विसर्जित किया जा सकेगा। चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से। यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। साथ ही कल विजयदशमी का महापर्व मनाया जाएगा। कल दशहरा, रावण और कुंभकर्ण के यहाँ पर विशालकाय पुतले जलते हुए नजर आएंगे, जहां असत्य पर सत्य की जीत के पर्व विजयदशमी को यहाँ पर महापर्व को मनाया जाएगा। और एक सुंदर तस्वीर यहाँ पर विजयदशमी को देखने को मिलेगी, जहां भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है पहुंचते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं विजयदशमी की तैयारियों को लेकर भी। और साथ ही जो है आज आखिरी दिन है तो माता रानी के विसर्जन का भी दौर देखने को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, आपसे जो तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ इंदौर से भरत, रायपुर से हमारे साथ करिश्मा और इधर पर भोपाल से हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। तो उनसे रुक कर लेते हैं उनका और कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। सबसे पहले रुक करूंगी भरत का। भरत, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें और इंदौर की क्या कुछ स्थिति, क्या तस्वीर सामने आ रही है? माता रानी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा, साथ ही कल दशहरा की क्या कुछ विशेष तैयारियां? कह सकते आराधना पूजा की गई है। इस आराधना पूजा के बाद हम असत्य पर सत्य की जीत और विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और इसको लेकर के भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि नौ दुर्गा का आज नवमी का दिन है। देर शाम तक सभी माताओं को जो है विदा करने की जो विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चना है, हवन के बाद में माता को ठंडा किया जाएगा, मतलब जो आसपास जो नदियां हैं वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन विजयदशमी के पर्व को लेकर के बात की जाए तो इस वक्त मैं चिमनबाग मैदान पे हूँ और मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा ये असत्य पर सत्य की जीत का पर्व बनाने के लिए रावण दहन यहाँ पर किया जाता है। और रावण दहन इस बार वाटर प्रूफ बनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण खास कि इस रावण में जो आंखें हैं उसमें लाइट का उपयोग किया गया है। साथ ही जो 10 मुखा सर वाला रावण है
उसके जो 10 मुख है वो अलग अलग करके जो है वो बाहर निकलेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर तकरीबन 151 फीट की लंका भी जलाई गई है। देर शाम यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक आतिशबाजियां होगी। आतिशबाजियों के बाद भगवान श्री राम का अवतार के रूप में यहाँ पर बालक को तैयार किया जाएगा और वो इस रावण दहन को यहाँ पर जो है रावण दहन किया जाएगा। और उसके बाद जो पुरानी परंपरा है कि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, लोग रावण दहन के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद में बधाई भी देते हैं। ये असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। तो इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और ये साफ है कि इस तैयारियों में लाखों की संख्या में इस मैदान में लोग पहुंचते हैं इस आतिशबाजी को देखने के लिए। और तकरीबन 50 साल से भी अधिक का समय हो चुका है यहाँ पर रावण दहन को लेकर के। और इंदौर के जो जनप्रतिनिधि है, जो इंदौर के वरिष्ठ नागरिक है, वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं। तो ये तैयारियां देखिए लगभग पूरी हो चुकी है और सभी जो कलाकार है वो पिछले 8 दिनों से यहाँ मेहनत करते हैं। 8 दिनों से इस रावण को तैयार किया जाता है और रावण की इस प्रतीक को तैयार किया जाता है, रावण दहन किया जाता है। ब्रज रावण का हथियार ब्रज देख रहे हैं हाथ में है। लेकिन क्योंकि हम एक मान्यताएं हैं, काफी सालों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन मन के रावण को, मन में जो मोह है, मन में जो लोगों के प्रति भाव है, उसको जो है कह सकते हैं हम कि ऐसे उसे बदलने की जरूरत है। तो ये असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है और इसी को लेकर के तैयारियां पूरी हुई है। नौ दुर्गाओं की बात की जाए, प्रतिमाओं की बात की जाए तो माँ 9 दिनों से विराजमान थी, विधि विधान पूर्वक इनकी पूजन अर्चना की गई थी। आज कई अलग अलग कह सकते हैं मंदिरों में या फिर जहाँ जहाँ पांडाल है वहां पर भोजन भंडारे भी होंगे, कन्याओं का भोज भी कराया जाएगा। बिल्कुल भरत, तो नवरात्रि के 9 दिन जो है समापन की ओर है और तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करूंगी। मनोज, जिस तरीके से नवरात्रि का आखिरी दिन और खासा उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा था 9 दिन तक, किस तरीके की तैयारियां जो है माता के विसर्जन को लेकर, साथ ही विजयादशमी का महापर्व? बिल्कुल पूर्वी, क्योंकि कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी विजयदशमी के मौके पे शस्त्रों की पूजा की जाएगी। पुलिस लाइन में जो पुलिस अधिकारी रहते हैं वो शस्त्रागार में पूजा पाठ करते हैं। उसमें अब जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार इस बार विजयदशमी के त्यौहार को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाएगा, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसकी व्यवस्थाएं भी की गई है। इस समय मैं जम्बूरी मैदान में मौजूद हूँ, जो कि सबसे बड़ी जगह है राजधानी भोपाल की। वहाँ पर गरबे के बाद भोजपाल गरबा महोत्सव के बाद अब भोजपाल दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्राले यहाँ पर आए हैं उसमें रावण के साथ कुंभकर्ण यहाँ पर मौजूद है, जिसके पुतलों को जो है यहाँ पे जलाया जाएगा। जहाँ पे जो आयोजक हैं जो कि इसका आयोजन करा रहे हैं भोजपाल दशहरा महोत्सव का, सुनील यादव, हम उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि ये पहला मौका है जब जम्बूरी मैदान में इस उत्सव को मनाया जाएगा। इसको लेके बड़े व्यापक स्तर पे जो है तैयारियां की गई और ये कहा जा रहा है कि इस बार राजधानी का सबसे बड़ा रावण जो है इसी जम्बूरी मैदान में जलेगा। तो हम बात कर लेते सुनील यादव से, किस तरीके की तैयारी है और इस बार क्या खास रहने वाला है इस महोत्सव में? भोजपाल महोत्सव मेला समिति द्वारा भोजपाल दशहरा महोत्सव का आयोजन 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे जम्बूरी मैदान अवधपुरी पर आयोजित हो रहा है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पे जो हमारे आम नागरिक जो आने वाले हैं उनके लिए हमारे जो मध्य प्रदेश के युवा भजन गायक हैं किशन भगत, जो भगवान महाकाल के बहुत अच्छे भजनों के मतलब गाते हैं, उनको भी आमंत्रित किया। कल शाम को 7 बजे वो अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। और साथ ही हम लोगों ने इस बार ये भी तय किया कुछ नया किया जाए, तो हम लोग यहाँ पे डिजिटल आतिशबाजी भी कर रहे हैं। डिजिटल आतिशबाजी में पर्यावरण को भी हम बचाव करेंगे, पर्यावरण प्रदूषित न हो उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत आज हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो रही। रावण आ चुके हैं और अभी शाम तक इसको स्थापित भी कर दिया जाएगा।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जो बड़े ट्रॉले खड़े हैं उसके अंदर जो पुतले हैं रावण के, कुंभकर्ण के, उन्हें यहाँ पे जलाया जाएगा। लेकिन मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा अंदर की, जो कि यहाँ पे तैयारियां चल रही। हालांकि इससे पहले भोजपाल गरबा महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया गया था इसी समिति के द्वारा, और अब पहली बार जो है प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरे का महोत्सव भी इसी जम्बूरी मैदान में मनाया जाएगा, जिसको लेके आप देख सकते हैं कि बड़ी स्तर पे तैयारी चल रही है। भजन से लेके आतिशबाजी किस तरीके से डिजिटल होती है, ये पहली बार मध्य प्रदेश में प्रयोग इसका किया जा रहा है इस समिति के द्वारा। तो ये पहले क्या मध्य प्रदेश में इस तरीके की डिजिटल आतिशबाजी देखी किसी ने की है, क्योंकि अभी तक जो है आतिशबाजी पटाखों के द्वारा ये दूसरे तरीके से होती थी, लेकिन डिजिटल इस बार क्या खास रहेगा? हम लोगों ने इसलिए इस पटाखों को थोड़ा सा कम प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पटाखों से पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है, हमारी शहर की जनता को उससे बहुत सारी समस्याएं होती। इसलिए हम लोगों ने इस बार तय किया कि डिजिटल कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से किए, जो रिमोट से उसको हम करेंगे। आवाज़ भी वैसी पटाखों की तरह आएगी, रंगीन कलरफुल ऐसे उसी तरह दिखेंगे, लेकिन वो होगी डिजिटल की आतिशबाजी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जो है यहाँ पे सोचा गया है, ताकि पर्यावरण को किसी भी तरीके का जो वायु प्रदूषण होती है उससे नुकसान ना हो, ध्वनि प्रदूषण जिससे होता है उससे नुकसान ना हो। बिल्कुल मनोज, तो एक बहुत ही सुंदर नवाचार यहाँ पर, और बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी करिश्मा का, करिश्मा भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ तस्वीर रायपुर की, जिस तरीके से खासा उत्साह 9 दिन तक जो है खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिला, और अब विजयादशमी का ये महापर्व, कितना उत्साह और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, दशहरा की बात की जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, और उसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने मन से ईर्ष्या का भाव, लालच का भाव, लोभ का भाव जो है उसे भी दशहरा में जो है दहन कर दे। अभी आप देख सकते हैं पीछे अब बड़े बड़े रावण जो है वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन आज हम एक छोटे विक्रेता के यहाँ आए हैं, आपको बता दें। और ये विक्रेता जो है काफ़ी खास है। आप देखिए छोटे छोटे यहाँ पर जो आपको रावण नजर आएंगे, क्योंकि ये विक्रेता, मैं ये कह रही हूँ छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये जो विक्रेता है सच में काफी छोटे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो कि रावण जो है वो बना रहे हैं। कब से रावण बना रहे हो आप? बताओ, सुबह से बना रहे हो? हाँ, सुबह से बना रहे हैं। तो देखिए सुबह से जो है ये छोटा बच्चा यहाँ पर लगा हुआ है, इनका पूरा परिवार है वो यहाँ पर जो है रावण बनाने का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है ये जो बड़ा वाला रावण आप देख रहे हैं वो तैयार किया जा रहा है, इसके साथ जो है आपको छोटे रावण भी दिखाए। और ये जो रावण है आपको बता दें कि ये जो बन रहे हैं इसमें फटाकों का इस्तेमाल जो है वो अब तक नहीं किया गया है। केवल जो चीज़ें होती है, घास फूस होती है, बांस की लकड़ियाँ होती है, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखिए ये यहाँ पर जो है रावण का पूरा भंडारण नजर आएगा, क्योंकि आज राजधानी रायपुर की जनता जो है दूर दराज से पहुंचने वाली है। हर व्यक्ति जो है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में रावण जलाने का जो ये कार्यक्रम होता है दशहरा मनाने के लिए, हम देखते हैं कि सभी लोग रावणों को खरीदते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विभिन्न स्वरूपों के जो रावण है वो नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है पूरी क्राफ्ट पेपर से बनाया गया है रावण, छोटे बच्चे ने बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो इको फ्रेंडली यहाँ पर जो है हम देखेंगे वातावरण को भी इस दशहरा में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और सुबह से ये आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, आपको बता दें कि ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये गोंद नहीं है, ये मैदे का एक मिश्रण है जिसे तैयार किया गया है गरम करके, और उसके बाद जो है छोटे छोटे क्राफ्ट पेपर पर इस तरीके से लगा करके जो है बनाया जा रहा है। कितने रावण अभी तक आप बना लिए? अभी तक हमने 30-40 रावण बना लिए। बिके कितने अभी तक? 20-30 तो बिक गए। मतलब 20-30 बिक गए हैं। और अभी लोग आ रहे हैं सुबह से? हाँ, सुबह से पंचमी से आने स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्डर। पंचमी से ऑर्डर आना चालू हो गए। किन किन चीजों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं यहाँ पे? बांस, पेपर, मैदा। फटाके इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, फटाके भी लगते हैं पर हम लोग नहीं लगाते, हम लोग का अलाउड नहीं। अच्छा, मतलब फटाकों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और आपको एक और जो है यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि दशहरा जो है कल है, उत्साह काफी है जनता में। सभी लोग जो है सड़क के पास ही छोटी सी दुकान लगाई गई है जिसमें ये 2 छोटे बच्चे सुबह से लगे हुए हैं, रावण बना रहे हैं। और देख सकते हैं कि ये जो बड़ा सा रावण है इसका भी जो है आप देख सकते हैं रूप काफी बड़ा बनाया गया है। और लगातार जो है यहाँ पर छोटे बच्चों का काम चालू है। और किस तरीके से सुंदर सुंदर कलरफुल रावण हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं,
किसी के हाथ में तलवार नजर आ रही है, किसी के हाथ में भाला नजर आ रहा है। और देख रहे हैं कि क्राफ्ट पेपर से ये जो तमाम रावण है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी सोसाइटीज में, कॉलोनीज में दशहरा मनाने के लिए यहाँ से रावण लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, आप बने रहिए हमारे साथ और भी जो सहयोगी हैं उनका रुख कर लेते हैं। भरत, जिस तरीके से जो है विजयादशमी का ये महापर्व है, भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? देखिए पूर्वी, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये जहां पर दशहरा की जो है रावण दहन किया जाएगा, चिमनबाग मैदान है और पुलिस का पुख्ता इंतजाम रहे क्योंकि लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेरे साथ एसपी मौजूद है विनोद दीक्षित जी, उनसे जानेंगे सर कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और जो पर्व है विजयदशमी का, ये असत्य पर सत्य का पर्व है, पुलिस के तरफ से क्या इंतजाम है? क्योंकि ये परंपरागत रावण दहन यहाँ पर होता है, चिमनबाग ग्राउंड कहलाता है, चूँकि शहर के मध्य में स्थित है, तो मध्य में स्थित होने के कारण आसपास की बस्तियों से और शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आते हैं। संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए हमें पूरी पुलिस व्यवस्था रखना पड़ती ताकि कोई आराम से वो आ जाएं और निकल के देख जाएं। रावण के दहन के संबंध में जो पटाखेबाजी और आतिशबाजी लोग करते हैं उसके लिए एक बड़ी डी बनवाते हैं और उसके बाहर जितने भी गेट हैं वो अच्छे से निकल जाएं, अच्छे से वापस आ जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। काफ़ी बल यहाँ पे लगाया जाएगा। सर कई बार होता है क्या, क्योंकि आतिशबाजी जो होती है वो आसमानी पटाखों भी होते हैं, कई बार बच्चे रहते हैं, कई बार होते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि पुलिस के लिए बड़ी हो जाती है, फायर ब्रिगेड हो या फिर तमाम चीज़ों की व्यवस्था? इसमें यहाँ पर हमने जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो सारे लिए हैं। हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम, पुलिस व्यवस्था और नगर सुरक्षा समिति रखी है। और जो रावण दहन समिति है उसके अध्यक्ष से भी, उनकी कमेटी से भी बात हो चुकी है। जो रावण बना रहे हैं उनसे मैं अभी चर्चा कर रहा था। रावण की हाइट वगैरह सब देख के कि फटाके किस तरह के होना चाहिए, ऐसा कोई फटाका आतिशबाजी उपयोग नहीं करें जिससे कि वो अचानक ब्लास्ट होके जनता में चला जाए। और जो भी उसमें फटाके यूज़ हों वो ऐसे हों ताकि वो सिर्फ आवाज़ी हों, उनका कहीं भी उनसे किसी को हानि ना हो, ऐसे उनको निर्देश दे दिए गए। तो बिल्कुल पूर्वी, देखिए पुलिस का पुख्ता इंतजाम तो रहेगा क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में रावण देख रहे हैं ये तकरीबन 101 फीट का रावण है और यहाँ पर इसकी तैयारियां पूरी की जाती है। मेरे साथ जो आयोजक हैं, जो समिति के लोग जो बनाते हैं, सर ये कितने साल पुरानी परंपरा है? ये 58 साल पुरानी है सर। ये कितने फीट का रावण है? ये 110 फीट का रावण। 110 फीट। जी हाँ। और इस बार आतिशबाजी कितने देर चलेगी? आतिशबाजी को 2 घंटे चलेगी। और लंका जो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, हाँ लंका का निर्माण है। कितने फीट की लंका? 250 फीट की लंका है जी। कितने फीट की लंका रहेगी? ढंका 250 फीट की रहेगी। 250 फीट की जी लंका हाँ, रहेगी। जी। तो आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी है, पुलिस का भी पुख्ता इंतजाम है और सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है क्योंकि बिल्कुल ऐसे भरत, तो पटाखों- तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद बने रही है। हमारे साथ प्रतीक भी हमारे साथ संस्कार धानी जबलपुर से जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रतीक, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासा उत्साह जो है विजयदशमी के पर्व को लेकर, साथ ही आज नवरात्रि का आखिरी दिन तो माता के विसर्जन को लेकर भी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। संस्कार धानी जबलपुर की क्या कुछ तस्वीर? आज संस्कार धानी में विजयादशमी की छटा भी बिखरेगी, जो कि ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ये 75 फीट ऊंचे विशालकाय रावण और कुंभकर्ण के मुतले हैं। अमूमन पूरे देश भर में कल जो है हम देखते हैं दशहरन का जो वध है वो देखने को मिलता है, लेकिन जबलपुर में संस्कार धानी में पंजाबी हिंदू एसोसिएशन का 72वां आयोजन आज है और पंजाबी दशहरे में आज शाम को ही ये जो विशालकाय पुतले हैं ये धू धू कर चलेंगे। असत्य पर सत्य की जीत का जो महापर्व है वो आज ही संस्कार धानी में इसकी जो छटा है वो बिखरेगी। हजारों की संख्या में शहरवासी इस मैदान में जो है कुछ ही घंटों बाद आने शुरू हो जाएंगे और हर साल जो कि विहंगम दृश्य होता है, आतिशबाजी भी यही कहीं ना कहीं विहंगम होती है। पूरा ये जो परिसर होता है वो एक बहुत सुंदर नजारे परिवर्तित हो जाता है। चाक चौबंद रोशनी है, उसके इंतजाम यहाँ पर किए गए और हर साल पंजाबी हिंदू एसोसिएशन का पंजाबी दशहरा अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, जहां पूरे देश भर से लोग जो है इसका दीदार करने आते हैं और वाकई जो सुंदर झांकी बनाई जाती है, प्रभु श्री राम जो है वो आते हैं, सीता को रावण के चंगुल से कहीं ना कहीं निकालते हैं। जो पूरा रूपांतरण है वो इस दशहरे में भी देखने को मिलता है और अंत में अपने तीर और बाण से कहीं ना कहीं रावण का जो दहन है वो प्रभु श्री राम यहाँ पर करेंगे। बहुत सुंदर मनमोहक जो मंचन होगा वो भी होगा और धू धू कर रावण जलेगा। असत्य पर सत्य की जीत की प्रतीक की जो तस्वीर है वो कुछ ही देर में जो है संस्कार धानी वासियों को देखने को मिलेगी। और खास बात यह रहती है कि विजयादशमी की पूर्व संध्या पर ही जो पर्व होता है उसकी छटा संस्कार धानी में देखने को मिलती है और एक दिन पूर्व ही हम ये कह पाएंगे कि विजयादशमी पर्व संस्कार धानी से इसकी
शुरुआत जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक। मनोज, जिस तरीके से देख रहे हैं कि खासा उत्सव, भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम राजधानी भोपाल के लिए, और साथ ही अगर बात करें रोड डाइवर्जन की तो यातायात को सुचारू रखने के लिए किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं की जा रही है यातायात विभाग की ओर से भी? आज बिल्कुल, क्योंकि राजधानी भोपाल में करीब 4 जगहों पे जो है वो बड़े आयोजन किए जाते हैं, चाहे छोला दशहरा मैदान में हो या फिर कोलार में हो या फिर भेल दशहरा मैदान में हो, लेकिन इस बार जम्बूरी दशहरा मैदान में भी जो है वो कार्यक्रम का जो है वो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं यहाँ पे लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि जम्बूरी मैदान में इस महोत्सव को मनाने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, क्योंकि इस बार का दशहरा जम्बूरी मैदान में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस दौरान जो है वो डिजिटल आतिशबाजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और बताया जा रहा है, जो यहाँ के आयोजक हैं सुनील यादव, जो कि लगातार इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वो आयोजन कराते रहते हैं। भोजपाल गरबा महोत्सव के बाद अब भोजपाल दशहरा महोत्सव जो है जम्बूरी मैदान में, जो कि सबसे बड़ा मैदान राजधानी भोपाल का है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी तैयारियां जो हैं यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है। जो पुतले हैं रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रंगारंग किस तरीके से शाम होगी उसके लिए भजन गायक को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलाया गया है, उसके लिए भी यहाँ पे मंच को जो है सजाया जा रहा है। खास बात यही है कि जो डिजिटल आतिशबाजी है उसका प्रदेश में पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो पटाखे हैं उनसे प्रदूषण ना फैले, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो उन पटाखों को कम इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल आतिशबाजी को यहाँ पर इस्तेमाल उसका पहली बार होगा। और प्रदेश के सबसे बड़े जो पुतले हैं रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहुँच चुके हैं। और इन्हीं पुतलों को जो है आज पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ा करके जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो समिति के द्वारा कर ली जाएगी, ताकि जम्बूरी मैदान के आसपास और राजधानी के अलग अलग जगहों से आने वाले लोग इस महोत्सव में शामिल होके कल के दिन जो विजयदशमी का कार्यक्रम है उसको मना सके, यहाँ पर आके जो रावण दहन है उसको यहाँ पर देख सके। इसके अलावा जो रंगारंग भजन की जो कार्यक्रम रहेगा उसको भी जो है यहाँ पर देख सके। उसके लिए आम जनता को किस तरीके की जो दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। पुलिस ने पहले ही तमाम रास्तों को डाइवर्ट कर दिए गए, ताकि जो बड़े वाहन है वो इस तरफ कार्यक्रम स्थल की तरफ ना आ सके। और कल शाम को 7 बजे से जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए जाएंगे, और उसके बावजूद जो दूसरे रास्ते हैं जो कि इस क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं उनको जो है बाईपास की तरफ कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल मनोज, तो पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित कर ली गई हैं। तो करिश्मा, मध्य प्रदेश में तो तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं, छत्तीसगढ़ की क्या कुछ स्थिति, किस तरीके से जो है सुरक्षा के लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं? साथ ही अगर देखें कि बड़ा ये पर्व है तो खासा भीड़ भी देखने को मिलती है, यातायात किस तरीके से सुचारू रखा जाए, इस ओर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि दशहरा के पर्व के दिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जहां पर रावण दहन किया जाता है वहां पर पहुंचते हैं। WRS कॉलोनी और रावण भाटा में बता दें राजधानी रायपुर में 2 जगहों पर जो है दशहरा को लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 101 फीट के जो है रावण के जो हम देख सकते हैं रावण का स्वरूप उसको जलाया जाएगा और उसके साथ रावण दहन किया जाएगा। और रावण भाटा में भी उसी तरीके से जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है रावण को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। आज और कल तक जो है सुबह तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो जिस तरीके से अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यातायात को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है चाक चौबंद रहने वाला है। जगह जगह पर हम देखेंगे कि नाकाबंदी भी की जा सकती है। उसके साथ साथ जो है किस तरीके से रोड मैप बनाया जाएगा, रूट मैप बनाया जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं यातायात को लेकर काफी ज्यादा जो है प्रभावित होती हैं। लोग काफी बड़ी संख्या में जब पहुंचते, पार्किंग की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि लोग जो है 4 व्हीलर से आते हैं, 2 व्हीलर से आते हैं, तो उसकी भी समस्या। और उसके साथ साथ सुरक्षा की अगर बात करें
क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। 1 लाख करीब लोग जो है WRS कॉलोनी में पहुंचते हैं, वही रावण भाटा में भी देखते हैं हजारों की संख्या में जो है लोग पहुंचते हैं। तो उसकी वजह से देखा जाता है कि सुरक्षा का भी सवाल उठता है। तो ऐसे में हर जगह पर देखा जाएगा कि पुलिस की टुकड़ी जो है तैनात रहने वाली है। लगातार राजधानी रायपुर में चेकिंग्स होती हुई नजर आएंगी। हर नाके पर हमें पुलिस प्रशासन जो है तैनात नजर आएगा और पूरी व्यवस्था करता हुआ नजर आएगा। और सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि बड़ा ये पर्व है तो खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप अभी मार्केट में मौजूद है, जानने का प्रयास करिए वहां अगर लोग मौजूद हैं कि कितना उत्साह जो है विजयादशमी के महापर्व को लेकर उनके अंदर। यहाँ पर जो है रावण बन रहा है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बिल्कुल चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जो है उत्साह है। दशहरा है कल, कितना उत्साह है? उत्साह बहुत बढ़िया है। दशहरे के लिए जो हमारे भांजी है वो जो बना रहे हैं, हमारी खानदानी धंधा है हम लोग का, उसको भी धंधा करते आ रहे हैं। ये भांजी है मेरी वाली, वैसे पूरा काम करती, मैं उनका मामा हूँ। अच्छा, तो यानी दशहरा में इस बार जो है खूब देखा जाएगा उत्साह है। उत्साह है इस वक्त दशहरा में, बहुत उत्साह है। बड़े बड़े रावण बना रहे हैं हमारे भांजी लोग। अच्छा, तो देखिए लोगों में उत्साह तो काफी है। और उसके साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट के सामने जो है यहाँ पर ये जो है रावण बिक रहे हैं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। कड़कती धूप में भी लोग गाड़ी रोक रोक कर जो है रावण को खरीदने के लिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, तो उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बहुत ही सुंदर और मनोरम तस्वीरें आप सभी ने हमें दिखाई। तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।